गांव में एक पुष्पा नाम की एक औरत रहा करती थी। पुष्पा के पति 6 महीने पहले ही शहर कमाने के लिए चले गए थे। अब पुष्पा घर पे अकेली ही रहा करती थी। पुष्पा को डर भी लगा रहता था कि कोई चोर लुटेरा मेरे घर पे आकर मेरे सामानों को ना चुरा ले जाए। और एक दिन ऐसा ही होता है। पुष्पा जब अपने बेडरूम में रहती है तभी अचानक से एक व्यक्ति आता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चोर रहता है। और चोर आकर पुष्पा से बोलता है, ओए जाने मन, अब प्यार से इतना बता दो कि सारा कीमती सामान तुम कहाँ छुपा कर रखी हो, क्योंकि मैं उन्हें ले जाऊंगा और बेचकर ढेर सारे पैसे बनाऊंगा। चोर जी, मेरे घर में कोई भी कीमती सामान नहीं है। मेरे पति को तो 6 महीने कमाए गए हुए हो गए हैं और उसमें भी हम लोग कर्जे में डूबे हुए हैं। मेरे घर में कोई भी कीमती सामान नहीं है। अच्छा, सभी ऐसे ही बोलते हैं कि मेरे घर में कीमती सामान नहीं है, परंतु लगता है मुझे ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने मन से तो देने वाली हो नहीं। और अगर जो मैंने ढूंढ लिया ना, तो मैं तुम्हारे साथ रास लीला भी मनाऊंगा। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप सामान ढूंढकर मुझे दे दो। पुष्पा जब इस बात को सुनती है तो पुष्पा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है, मेरा यकीन कीजिए, घर में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक अभी 2 वक्त का अनाज भी खाने को नहीं है। आप मेरा यकीन कीजिए। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानने वाली हो। लगता है घी जो है टेढ़ी उंगली से ही निकालना पड़ेगा। और ये बोलकर चोर पूरे घर में घूमने लगता है, परंतु चोर को कुछ भी नहीं मिलता। और चोर दोबारा पुष्पा के पास आता है और आकर बोलता है, अरे मैं किस घर में आ गया, साला फोकट में यहाँ घुसा भी और यहाँ कुछ मिला भी नहीं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। एक काम कर, तू अपनी चढ़ी जवानी मुझे दे दे और उसके बदले मैं तेरे घर से कोई भी सामान नहीं लेके जाऊंगा। और ये बोलकर चोर पुष्पा के साथ बदतमीजी करने लगता है। पुष्पा बेचारी किसी भी तरह से अपने आप को बचाती है और वहाँ से तुरंत भागे भागे पुलिस चौकी आती है। पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर के सामने 2 हवलदार लगा देता हूँ। अगर जो आएगा तो पकड़ा जाएगा। पुलिस की बात सुनने के बाद पुष्पा के मन में भी थोड़ी राहत भरी सांस आती है और पुष्पा चुपचाप अपने घर आती है। परंतु पुष्पा आज भी उस चिंता में रहती है कि वो चोर कहीं दोबारा मेरे घर ना आ जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय